भैंस को हीट में कैसे लाएं और गर्भ कैसे ठहराएं। बहुत इस तरह के जो डेयरी फार्मर हैं या जो भैंस पालक हैं उनके बार बार इस तरह कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारी भैंस अब हीट में नहीं आ रही है, उनकी सीज़न भी चली गई है, तो हम भैंस को हीट में लाने के लिए हम क्या करें, घर पर भी क्या करें और हमें क्या देना चाहिए जिससे कि हमारी भैंस हीट में भी आ जाएं और गर्भ भी ठहर जाएं। तो आज मैं आपको आसान तरीका और फार्मूला बताऊंगा ताकि आप अपनी भैंस को आसानी से हीट में भी ला सकते हैं, ताकि आपकी भैंस हीट में आए तो उस स्थिति में गर्भ भी ठहर जाए। क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बताया जाएगा ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपके पशु में देखने को न मिले। जब भी यदि आपकी भैंस हीट में आए तो वह कंसीव भी आसानी से हो जाए। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत या कोई भी नुकसान आपके पशु में देखने को न मिले। देखो अब जैसे सर्दी चली गई है, मार्च का महीना आ गया है, अब धीरे धीरे मार्च अप्रैल तक तो आपकी भैंस हीट में आ सकती हैं। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे यदि गर्मी की सीज़न आ जाती है, मई जून के बाद में आपकी भैंस हैं वो 3 से 4 महीने तक हीट में नहीं आ पाती हैं। बहुत कम चांस रहते हैं उसमें भैंस को हीट में लाने का। तो अब इस स्थिति में यदि आपकी भैंस हीट में नहीं आई है तो आपको क्या करना चाहिए। देखो जब तक यदि भैंस हीट में नहीं आएगी और हीट में आकर के गर्भ नहीं ठहरेगी तब तक पशुपालक को कोई भी फायदा देखने को नहीं मिलेगा। तो सही समय पर हीट में आए इसके लिए आप अपने जो भैंस हैं उनकी एक तो सही समय समय पर डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा आपको दे देनी चाहिए। अब पेट के कीड़े मारने के तौर पर जिस प्रकार से हाईटेक टेबलेट आती है विरबेक की, जिसके अंदर साल्ट आयरमेक्टिन, ये आप अपनी भैंस को दे सकते हैं ताकि, और वैसे भी आप अपनी भैंस को पेट के कीड़े मारने की दवा हर 3 महीने में एक बार ज़रूर देनी चाहिए। देखो इसकी वजह से भी बहुत बार ऐसा होता है कि आप बहुत इस तरह के घरेलू नुस्खे भी अपनाते हैं, कई इस तरह की दवाइयाँ भी दे देते हैं, फिर भी आपकी भैंस हीट में नहीं आ पाती है, तो कारण यही होता है। तो आप अपनी भैंस को हीट में लाने के लिए डीवर्मिंग ज़रूर करवा दें। डीवर्मिंग करा दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब क्या करना है कि आप अपनी भैंस के लिए अच्छा संतुलित आहार, दाना मिश्रण, फीड सप्लीमेंट आप अपने पशु को देते रहें। साथ में आप अपने पशु को एक मिनरल मिक्सर जो पाउडर आता है वह पशु को देते रहें, जिसके अंदर हर तरह के विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फोरस, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, मैंगनीज जो पशु को डेली ज़रूरत होती है वह आपके पशु को मिले। और बहुत इस तरह के कमेंट्स भी कर रहे थे कि सर हम लगातार अपने पशु को जो मिनरल मिक्सर पाउडर आता है वह पशु को देते भी हैं और देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, देते भी रहना चाहिए, जिससे क्या होता है कि पशु में ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है यदि आप अपने पशु को मिनरल मिक्सर देते हैं तो। जिससे कि जैसे दूध देने वाले पशु हैं उनमें दूध की मात्रा डाउन नहीं होती, दूध की मात्रा वैसे वैसे बनी रहती है। साथ में पशु जब भी हीट में आता है तो कंसीव होने के चांस सबसे ज़्यादा बने रहते हैं, यानी रिपीट नहीं होता है, तो वह तो आपको देना ही है। तो नॉर्मल बातें हैं जो लगभग पशुपालक है वह करते भी हैं और देते भी हैं। अब देखो भैंस को हीट में लाने के लिए आपको क्या करना है। देखो सबसे पहले मैं आपको बताना हूँ, आपको हीट में लाने के लिए एक तो लेना है 250 ग्राम बाजरा, यानी 250 ग्राम आपको साबुत बाजरा, यानी जो बाजरा होता है वह साबुत बाजरा 250 ग्राम बाजरा लेना है। और साथ साथ में उनके साथ मिक्स करनी है आपको 250 ग्राम मेथी, यानी 250 ग्राम बाजरा ले लिया पाव भर और 250 ग्राम आपने मेथी ले ली। अब किसी कपड़े में बांध लें, सूती कपड़े में, आप सूती कपड़े में उसको बांध लें। और फिर जो ये बांध लेते हैं सूती कपड़े में तो उसको आप पानी में भिगोएं 2 से 4 मिनट। आप जो सूती में बांधने वाला कपड़ा है उसको आप पानी में भिगोएं 2 से 4 मिनट में वो अच्छी तरह से पानी से भिग जाता है तो उसका जो पानी है वो ऑटोमेटिक जो बाहर निकल जाएगा। उसको आप 250 ग्राम जो आपने 500 ग्राम का जो ये मिश्रण बनाया है ये आपको किसी ऊंची जगह या किसी खुंटी पर आपको उसको बांध देना है। जैसे आज आपने भिगोया तो आपको 24 घंटे बाद में, यानी 24 से 48 घंटे बाद में, वैसे यदि आप 48 घंटे बाद में देंगे तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये करें कि आपको 48 घंटे बाद में आपने भिगोया, 48 घंटे बाद में आप अपने पशु को ये डोज, आप अपने पशु को जो भी यदि बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें मिक्स करके आप अपने पशु को खिला सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस तरह से आपको क्या करना है कि आप 48 घंटे में आपने भिगो लिया, इस तरह से आप लगातार ये 5 दिन
कंटिन्यूटी आप अपने पशु को दे सकते हैं। यदि आप 48 घंटे भी नहीं रख सकते हैं तो कम से कम आज का भिगोया हुआ कल तो आपको देना ही है 24 घंटे के अंतराल में। इस तरह से आप 2 सेट तैयार कर सकते हैं ताकि आप अपने पशु को आज दिया फिर कल दिया, इस तरह से लगातार 5 दिन यदि आप अपने पशु को देंगे जो मेथी बाजरा, मैं कह रहा हूँ कि आपका पशु प्रॉपर समय पर हीट में आएगा, नुकसान कोई भी नहीं करेगा, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन इनके साथ आपको जायफल का ज़रूर उपयोग करना है। जायफल होता है जो आपको पंसारी की दुकान पर कहीं पर भी मिल जाएगा, तो आपको 2 जायफल यानी 2 जायफल लेने। वैसे जायफल क्या होता है, बहुत हार्ड व कठोर होता है, तो इसको आपको जायफल को लेकर के आप इसे गैस पर गर्म कर लेना है। गैस पर गर्म करने के बाद में उन्हें अच्छी तरह से कूट लेना है। कूट करके आप जो भी मैंने बताया कि इनके साथ मिक्स करके आपको 2 जायफल लगातार 3 दिन, जायफल लगातार 3 दिन देने, 2-2 पर डे यानी 3 दिन, और जो मैंने आपको बताया वो नुस्खा वो लगातार 5 दिन। इसके बीच बीच में आपका पशु हीट में भी आ जाएगा और आपके पशु में कंसीव होने के चांस सबसे ज़्यादा बने रहेंगे। नहीं आपको इस तरह की कोई दिक्कत होगी कि कहीं इस तरह की कोई दवा तो हमने नहीं दे दी जिसकी वजह से हीट बहुत ज़्यादा हो गई है पशु की, जिससे कि पशु हीट में आ गया है और अब ठहरेगा नहीं। इससे हीट में भी आएगा तो पशु गर्भ भी ठहरेगा, नुकसान कोई भी नहीं है। देखो फिर भी यदि आपका पशु इस नुस्खे से यदि हिट में नहीं आ रहा है भैंस, तो आपको अपने वेटेरियन से, अपने नज़दीक यदि वेटेरियन है उनसे जाकर के संपर्क करें। उनसे आप ये इंजेक्शन जो हीट में लाने का इंजेक्शन होता है वह इंजेक्शन आप अपने पशु को लगवा लेना चाहिए। ये जो आप नुस्खा कर रहे हैं ये 5 से 10 दिन के भीतर भीतर आपका पशु हीट में आ जाता है। नहीं आ रहा है तो आपको नज़दीक वेटेरियन है उनसे आपको जो इंजेक्शन है वह इंजेक्शन हीट में लाने वाले, जो 72 घंटे के अंदर अंदर पशु को हीट में लाते हैं, वह इंजेक्शन लगवाने चाहिए। जो कि मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है उनमें से आप जाकर के देखिए और वो इंजेक्शन आप अपने वेटेरियन से वह इंजेक्शन पशु को लगवा लें। वह इंजेक्शन लगा देंगे तो आपका पशु हीट में भी आ जाएगा। लेकिन जहाँ तक हो सकता है आप जो ये नुस्खा यदि आप अपनाएंगे, आप अपने पशु को जो मैंने बताया कि डिवर्मिंग और मिनरल मिक्सर वो तो देना ही देना है, साथ में यदि आप ये घरेलू नुस्खा भी यदि आप साथ में अपनाते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है, बट आपके पशु में कोई भी नुकसान नहीं होता है। देखो कोई भी पशु यदि ब्याने के बाद में यदि प्रॉपर समय पर 60 दिन या 90 दिन के बीच बीच यदि पशु हीट में आकर के गर्भ नहीं ठहर पाता है तो पशुपालक को वहाँ पर नुकसान होना प्रारंभ हो जाता है। वैसे भी आपका पशु जितना जल्दी हो सकते समय पर हीट में आए, गर्भ ठहरे, कंसीव हो और डिलीवरी उनकी अच्छी हो, यानी सही समय पर वह बच्चा दे, तो आपके पशुपालक हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। वही पशु यदि समय ज़्यादा लेता है, यदि 6 महीने 7 महीने यदि उसको हो जाते हैं तो वहाँ पर नुकसान होना प्रारंभ हो जाता है। तो जो मैंने आपको ये तरीका बताया वह तरीका आप अपने पशु पर अपनाएं और आप अपने पशुओं को सही समय पर हीट में लाएं, सही समय पर गर्भ ठहराएं और जिससे कि आपके पशु में कोई भी नुकसान देखने को न मिले। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालन के साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे मिलते रहेंगे। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।